हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर। हेपेटाइटिस बी और एड्स क्या है? दोनों जो सेम चीज, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ऑप्शन ए कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सी कोजेनिटल डिजीज, डी ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ओके, तो जो हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। इसमें क्या होता है? एंड जो वायरस होता है वो कैसा होता है? एंटेरोवायरस होता है। यानी कि इसमें क्या होगा? किसका इन्फेक्शन हो जाता है इससे? लिवर का इन्फेक्शन होता है। लिवर इन्फेक्शन होता है। ओके, इसमें जो इसका मेन जो रीज़न है, रीज़न है हेपेटाइटिस बी का, वो ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, जो मेन रीज़न है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है इसका। सेकंड जो रीज़न है, ये किसके थ्रू, पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड कर सकता है? ब्लड के थ्रू, सीमन या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकता है। स्प्रेड थ्रू फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ब्लड, सीमेन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एड्स की। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से। इसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये HIV वायरस के कारण होता है। ये क्या होता है? इसमें इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो HIV वायरस होता है, ये क्या करता है? टी सेल्स पर अटैक करता है। अटैक ऑन टी सेल, अटैक ऑन टी सेल, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इससे फिर क्या होता है कि काफ़ी और जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में लग जाते हैं। मोर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब इसका जो मेन रीज़न है एड्स का, वो भी क्या है? ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और भी जो इसके रीज़न है वो वही है कि ये इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से भी इसमें HIV जो वायरस है वो फैलता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन से भी ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं और RNA से DNA फॉर्म करते हैं। तो जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो रेट्रोवायरस नहीं होता। एड्स का वायरस जो है वो रेट्रोवायरस है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया।
ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कॉन्जेनिटल डिजीज, तो ये भी नहीं होगा। एड्स कभी कभी ऐसा होता है कि मदर से बेबी में आ जाता है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस का भी है। ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, तो ये सेकेंडरी कॉज है, मतलब फर्स्ट जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है दोनों, लेकिन हाँ ब्लड के थ्रू भी, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू भी ये फैल सकती है, लेकिन ये सेकेंडरी कॉज है। तो हमें एक ऑप्शन देना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।